रवि सर, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ बैनर फड़े हुए ने वो गोदी मीडिया के नाम से फड़े हुए ने। और आपने भी ये सब कुछ देखा, ये किस तरह का बदलाव है, किस तरह का बदलाव ये देखा जाए? ये जो टर्म था वो मैंने किसी इमोशन में आकर नहीं, बिल्कुल, ये मैं देख रहा था कि न्यूज चैनलों के जरिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो रहा है। अपोजिशन को, ओपोनेंट को, सवाल करने वालों को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ मिलिशियस कैंपेन चलाया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है और उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है कि एजेंसी के जरिए आगे बढ़ाकर कुछ रेड वेड करा देना, 2-4 महीनों के लिए जेल में डाल देना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो गोदी मीडिया है, आज ना कल जी उस हर बंदे को जो इस मुल्क की आबो हवा से मोहब्बत करता है, इस मीडिया के बारे में सोचना पड़ेगा जी। और इस गोदी मीडिया के जरिए हिंदुस्तान की जमहूरियत का नरसंहार किया जा रहा है, जमहूरियत के स्पिरिट का नरसंहार किया जा रहा है। ये हत्यारा है भारत के लोकतंत्र का जी। ये कभी जनता की बात नहीं करता है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उस दिन 30-35 लाख ट्वीट किए गए बेरोजगार लड़कों की तरफ, कोई चर्चा नहीं हुई। छिटपुट चर्चा करके इन्होंने अपना रूटीन करके निकाल लिया। इन्हें सिर्फ किसान से मतलब नहीं है, समस्या नहीं है, इन्हें सिर्फ मुसलमान से समस्या नहीं है, इन्हें नौकरी मांगने वाले नौजवान से भी समस्या है, हर किसी से समस्या है। सिर्फ सरकार से इन्हें समस्या नहीं है क्योंकि सरकार की गोद में बैठे। इसलिए आप मेरी बात से राय रखे या ना रखे, आने वाले समय में इस तरह के कई ऐसे मोड़ आएंगे शरीर कि जब लोगों को लगेगा कि उसकी लड़ाई गोदी मीडिया से पहले है, सरकार से बाद में जी। और बहुत अच्छा हुआ कि इस आंदोलन के लोगों ने गोदी मीडिया को समझा जी, क्योंकि ये गोदी मीडिया, आप याद कीजिए कि जनवरी और फरवरी के महीने में जेएनयू में जब छात्राओं को, लड़कियों के हॉस्टल पर अटैक हुआ, जी बिल्कुल, आज तक गोदी मीडिया नहीं पूछता कि वो गुंडे कौन थे, कहां गए, आज तक उसकी जानकारी नहीं। जामिया के लोगों पर अटैक हुआ, नहीं पूछा ये गोदी मीडिया। और पूरा एंटी सीएए मूवमेंट को इन्होंने इसी तरह से बदनाम किया, जो किसानों को बदनाम कर। तो ये क्या कर रहा है, ये गोदी मीडिया अपोजिशन को डराता है, अपोजिशन डर गया है, उसका मोराल खत्म हो गया। वो चाहता नहीं है बहुत सारे आंदोलन में कि कहेगा गोदी मीडिया की ये विपक्ष चला गया, तो विपक्ष करने के लिए क्या है, उसका तो यही काम है। जहां भी समस्या हो, जहां भी आंदोलन हो, वहां विपक्ष को होना चाहिए, कायदे से तो वहां सरकार को भी होना चाहिए। जब सरकार किसी आंदोलन से बात नहीं करती है तो बिल्कुल वहां पर विपक्ष को होना चाहिए। अगर वो उस आंदोलन के मुद्दों से सहमत है तो या बातचीत होनी चाहिए, इस बात को लेकर भी विपक्ष को बोलना चाहिए। तो गोदी मीडिया ने 2014 के बाद से इस पूरी प्रक्रिया की हत्या की है जी। बहुत सारे लोग, लगता है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन जैसे ही उन पर बीतती है उनको पता चल जाता है कि मैंने सही बोला था जी। पंजाब के किसानों से या पंजाब के लोगों को पता चल गया इस बार, जब वो आंदोलन करने आए तो उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास लंदन में भले ही रेस्टोरेंट है, उनके पास भले ही न्यूयॉर्क में होटल हैं, उनके पास भले ही ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में दुकानें हैं और BMW है, लैम्बोर्गिनी है, सब है, बिल्कुल, लेकिन वो इस मीडिया के सामने देश के नागरिक बाद में हैं, पहले आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, किसान नहीं। ये उनको जब पता चल गया तब उनका सपना टूटा, नींद टूटी, तब उन्हें लगा कि हाँ ये गोदी मीडिया जिसके बारे में मैंने बात की थी। इसी तरह से सबको धीरे धीरे पता चलेगा कि भारत के लोकतंत्र की का जो हत्यारा है इस वक्त वो गोदी मीडिया है। इसके जरिए माहौल बनाया जाता है और इसके बैकग्राउंड में सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस जो है डेमोक्रेसी की, वो कोलैप्स कर गई। तो ये एक बहुत बड़े प्रोसेस का नाम है, सिर्फ 5 चैनलों का नाम नहीं है गोदी मीडिया, एक बड़े प्रोसेस का नाम है। बिल्कुल रवि सर, क्या लगता है
जिस तरीके से मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। लोग आंदोलन में भी लोगों ने माइक हटा दिए उनके, जब भी वो आए उनसे पूछने के लिए लोगों ने माइक पिछे कर दिते। अभी मतलब जिस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, एक ही मुद्दे को अलग अलग रंगत क्यों दी जा रही है? आपको इसके क्या कारण लगते हैं? लोगों में, देश के लोगों में हर कम्युनिटी या रीजन को लेके कुछ बायसेस हर जगह होता है दुनिया में। ये ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, ड्राइंग रूम में लोग कह देता है, लेकिन बाद में अंत में सब मिलते जुलते चलते हैं। मीडिया उन बायसेस को गलत गलत तथ्यों के सप्लाई से उसको बड़ा कर रहा है, रियलिटी में बदल रहा है, लार्जर रियलिटी में बदल रहा है, ताकि हर कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे शक करते हुए नजर आए और एक राजनीतिक दल का वोट बैंक इंटैक्ट बना रहे। तो उसको इनसिक्योर किया जा रहा है। तो ये एक प्रोसेस से इस तरह का एक डिवर्सिव पॉलिटिक्स बना दिया गया है, जिससे किसी को लाभ हो रहा है, होता रहे, लेकिन देश को बड़ा नुकसान होता चला जा रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जनता को ही समझना पड़ेगा कि अंत में कि इस तरह के बायसेस का, कम्युनल बायसेस का, जिसे मैं नेशनल सिलेबस कहता हूं, ये खत्म ही नहीं हो रहा है 2014। कभी लव जिहाद के नाम से आता है, कभी गौ रक्षा के नाम से आता है, कभी मंदिर के नाम से आता है, कभी किसी की दाढ़ी के नाम से आ जाता है, कभी किसी पार्टी के नाम से आ जाता है, कभी स्टेटमेंट के नाम से आ जाता है। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत का जो नेशनल सिलेबस है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है इस मीडिया, क्योंकि इसी के बहाने वो एक पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट सर्व कर रही है। बिल्कुल। ये जो गोदी मीडिया है वो दरअसल अब कहते हैं अब बीजेपी को जनरल सेक्रेटरी नहीं रखने चाहिए, इन न्यूज एंकरों को ही अपना जनरल सेक्रेटरी बना देना चाहिए, उन्हीं का काम कर रहे हैं जी। रवि सर, टीवी चैनल लगाए जाए, टीवी चैनल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मुझे नहीं लगता है। अभी का जो सिनेरियो है उसमें सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों का कब्जा हुआ है, उस पर पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा। मीडिया पे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी या एक सरकार का कब्जा हो गया है, आईटी सेल की फौज है। तो सोशल मीडिया भी एक तरफा हो गया है, वहां झूठ की आंधियां चल रही हैं, लोग उसकी चपेट में हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह व्हाट्सएप में बकवास पढ़ते हैं और शाम तक कहते हैं हाँ जी यही सही है, उसको लेकर मानते चले जाते हैं। तो एक तरह से अफवाहों के आधार पर एक ऐसा जन समूह तैयार कर दिया गया है कि मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहा है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, वहां भी आईटी सेल का कब्जा है। और आप देख ही रही हैं कि जिस तरह से ट्विटर और फेसबुक अमेरिका के चुनाव में फ्लैग कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, बता रहे हैं। भारत में तो पहली बार हुआ है, जो अमित मालवीय बीजेपी के आईटी चीफ हैं, उनके किसी ट्वीट के नीचे लिखा गया है कि ये मैनिपुलेटेड वीडियो है। ये काम तो बहुत पहले से करना चाहिए था। बहुत सारा हेट स्पीच ये सब प्रोपेगेट किया जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल। रवि सर, इस वेले की जी तस्वीर देखने को मिल रही है, की लगता है कि चाहे वो सोशल मीडिया से किसी भी मीडिया की गल तो लगातार कर ही रहे हैं, हुण अगे की तस्वीर जी की बनती नज़र आ रही है, लोग किवें ट्रस्ट करन और फेयर एंड फेयरलैस जी मीडिया है वो कदों लोगों को देखने को मिलेगी, कदों ये तस्वीर जी है वो क्लीयर हो पाएगी? भारत में मुश्किल है जरूर। कुछ पत्रकार, कुछ न्यूज संगठन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस स्केल पे जो ये तबाही आई है वो बहुत बड़ा है और उसके वो करोड़ों लोगों के घरों में पहुंचता है वो गोदी मीडिया के न्यूज चैनल, और बहुत बड़ी संख्या में लोग उसकी चपेट में हैं और वहां पत्रकारिता तो हो नहीं रही है। लेकिन चूंकि वो एक नेता को पसंद करते हैं तो उसके साथ साथ
मीडिया के कचरे को भी पसंद करते हैं। अब बिल्कुल, ये क्या क्योंकि बात जिन्नी हुई को भाई? रवि सर इस अगर टाइम आपको सरकार लड्डू का टेस्ट तमाशबीन लगा बनी हुआ हुई है तो लड्डू जी, जी जिन्नी बिल्कुल इस टाइम सरकार मेरा ये तमाशबीन बनी कहना हुई, है। उन्नी ही मीडिया भी तमाशबीन बनी हुई है। हाँ, मीडिया तमाशबीन नहीं है, जी। मीडिया उस तमाशे का पार्ट है। वो तमाशा दिखा रहा है जी। पीछे के जो मास्टर है, रिंग हम्म। मास्टर है, उसको हम्म। बचाने के लिए। हम्म। 4 महीने ये मीडिया अगर जमीन पर हुए काम का हम्म। हिसाब करना शुरू हम्म। करते तो हालत खराब है। हम्म। अगर इन्हें सरकार का ही प्रोपेगेंडा करना था तो हम्म। जाते, हम्म। दिखाते कि ये वो किसान है जिसने हम्म। कॉरपोरेट से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके करोड़ों कमा लिया, ये हम्म। वो किसान है जिसने ये बना लिया, दिखाते। जी। इनके पास सैकड़ों कैमरे थे, वो नहीं दिखा सकते बिल्कुल। क्योंकि इक्का दुक्का एक दो लोगों के एक्सपीरियंस को लेके आप लार्जर एक्सपीरियंस में नहीं दिखा सकते। एक दो हम्म। लोग तो कहीं भी अमीर हो जाते हैं, कहीं हम्म। भी कुछ अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, पर वो हम्म। सबकी तो रियलिटी नहीं हो सकती। हम्म। तो इसलिए ये जो चीजें हो रही हैं हमारे देश हम्म। में, हम सबको एक बार ढंग से ठहर कर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे अब देर बहुत हो गई है शेरी, अब हम्म। बहुत उम्मीदें कम हैं। इस हम्म। देश की मीडिया का कोई इकबाल नहीं है। प्रेस की हम्म। आजादी में आपको पता ही है कि भारत का कितना स्थान है। अगर जी। इसमें दम होता तो प्रेस हम्म। की आजादी में अच्छा अंक होता, ऊपर ऊपर के पायदान में होता। जी। ये गौर करने वाली बात है कि गृह मंत्री ने कहा है कि प्रेस की आजादी के वो समर्थक हैं। तालियां। जी। बिल्कुल।